क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 के 1 में क्या है? 3 के 1 में है 5/3 का घात 2 गुना 5/3 का घात 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 5/3 और ये भी 5/3, तो बेस समान है कि नहीं? तो जब बेस समान रहेगा और गुना में रहेगा तो घात जुड़ जाएगा, यानी कि 2 + 2, है कि नहीं? ये हो जाएगा 5/3 का घात 4। अब देखिए 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3, 5/3 का घात 4 है, इसलिए हम इसको 4 बार लिखेंगे, है कि नहीं? अब गुना करेंगे 5 25, 25 3 75। ठीक है, और 75 में कर देंगे गुना 5 से, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, अब देखिए 3 3 9 9 3 27, और 27 में करेंगे 3 से, तो ये हो गया 81। 625/81 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का एक का आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? 5/6 का घात 6, 5/6 का घात दिया हुआ है 6। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 5/6 का घात -4, 5/6 का घात -4। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो बेस समान है, गुना में है, तो घात क्या हो जाएगा? घात जुड़ जाएगा, तो 6 + -4। ठीक है, 5/6, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 - 4 हो गया। 5/6 कितना हो गया? घात 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो 5/6 का घात कितना है? 2 है, तो 5/6 गुना 5/6, 5 25 और 6 36। ये हम लोग का राइट आंसर मिल गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन है 2/3 और घात -3 गुना 2/3 घात -2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेस समान है, यानी कि 2/3 2/3 और गुना में है, तो घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 2/3 -3 प्लस -2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2/3 -3 प्लस से माइनस से गुना हुआ, तो ये होगा -2, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा 2/3 -3 -2 जोड़ के -5 हो जाएगा। ठीक है, अब घात है माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए हर को अंश में और अंश को हर में भेजेंगे, तो अब हो गया 3/2 का घात 5। अब क्या करेंगे? 3/2 को 5 बार लिखेंगे, 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2, एक बार और, है कि नहीं? 3/2 5 बार हो गया। अब गुना करेंगे। ठीक है, 3 3 9 9 3 27, 27 में 3 से गुना करेंगे 81, और 81 में 3 से करेंगे तो ये हो गया 243। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 243/32। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग को ये प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है? ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में क्वेश्चन है 9/8
और घात है -3, ठीक है। उसके बाद है 9/8 गुना 9/8 और घात है 2, यही ना क्वेश्चन है, ठीक है। 9/8 घात -3 गुना 9/8 घात 2, ठीक है। तो बेस समान है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा, तो 9/8 -3 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद 9/8 ये माइनस में प्लस में तो -1 हो जाएगा घात, माइनस में घात है, इसको प्लस में करने के लिए 8 ऊपर लिखेंगे, 9 नीचे लिखेंगे, घात 1 हो गया, घात 1 इसका मतलब 8/9 ही होगा, 8/9 हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, सरल कीजिए। चार के एक में क्या है, 3/2 के पावर नहीं है, नहीं, 5/9 के पावर -2, 5/9 का पावर -2 और क्या है, गुना 3/5 घात -3 गुना 3/5 घात 0। ध्यान दो, यहाँ 5/9 है और घात कितना है, -2 है कि नहीं। तो देखो 5/9 है, घात माइनस में है, तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, यानी कि जो 9 है हर, इसको अंश में भेजेंगे, अंश को हर में भेजेंगे, है कि नहीं। तो 9/5 हो जाएगा और घात क्या है, प्लस में हो जाएगा, फिर गुना, ये भी घात माइनस में है तो प्लस में करने के लिए 5 को ऊपर और 3 को नीचे लिखेंगे, घात हो गया प्लस में। और किसी भी अंक का अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 9/5 गुना 9/5, घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, कोई दिक्कत, गुना का चिन्ह है, घात का है 3 तो 3 बार लिखेंगे, 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3 और गुना 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, 3 9 कटेगा, 3 9 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, अब क्या बच रहा है, 3 5 1, यही ना बच रहा है। 3 गुना 5 गुना 1, 5 3 15, 15 एकम 15, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। 2 नंबर देखो, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, -3/5 घात -4, -3/5 घात -5, ठीक है, घात -4। आगे क्या है, -2/5 और घात 2 है। ध्यान दो, देखो इसे कैसे बनाएंगे, घात माइनस में है तो बदल देंगे, घात माइनस में है तो हर और अंश को बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 में -3 होगा, घात हो गया 4, है कि नहीं, गुना 2/5 घात 2, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, 5/3, 5/-3 है कि नहीं, 5/-3 गुना 5/-3 और गुना 5/-3, कोई दिक्कत।
अब देखो इसका घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2/5 गुना 2/5। कोई दिक्कत? 5 से 5 कटेगा, बोलो ना, कटेगा कि नहीं? अब गुना करो, 50 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100 होगा कि नहीं? अब देखो 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27 और 27 में 3 से गुना करेगा 81, है कि नहीं? तो बटा में 81। और माइनस को देखते हैं, माइनस ही माइनस जो है माइनस में गुना होगा तो प्लस होगा, अब फिर प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस होगा, और फिर माइनस प्लस में गुना माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस होगा, है कि नहीं? यहाँ पर ऐसे भी देखो माइनस क्या हुआ है, 1 2 3 4, जब माइनस गुना में सम में रहेगा तो वो प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कर लो। देखो तो अगला मार्कर कहाँ हो गया, मार्कर ध्यान दो। 3 नंबर में क्या है, -2/3 और घात -3 गुना -2/3 घात -2। यही ना क्वेश्चन है? ध्यान दो, क्या करेंगे, पहले घात दोनों का माइनस में, है कि नहीं? तो हर को अंश में और अंश को हर में भेजेंगे, 3/-2 और घात क्या हो जाएगा, 3 होगा, ये हो जाएगा 3/-2 और घात क्या हो जाएगा, 2 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? और बेस दोनों का समान है, 3/-2, 3/-2 दोनों का बेस समान है, बेस समान नहीं है? तो जब बेस समान है तो पावर कथी हो जाता है, जुड़ जाता है ना, तो 3 + 2 हो जाएगा, 3/-2 का घात कितना हो जाएगा, घात 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको हम क्या करेंगे, 3/-2 को 5 बार लिखेंगे, 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2, 5 बार हो गया। अब गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27 और 27 में 3 से करेंगे 81 और 81 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 तिरका 24, 243, है कि नहीं? होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, माइनस में, और 16 दूना 32, और माइनस को देखते हैं, देखो ये माइनस से गुना हुआ प्लस, और प्लस हो गया तो प्लस, माइनस में गुना होगा तो माइनस, और माइनस माइनस में गुना होगा प्लस, प्लस माइनस में गुना होगा माइनस। ऐसे क्या बताए हैं, जब इवन में रहेगा माइनस तो क्या होगा, प्लस, और जब ऑड में माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ ऑड में माइनस है कि इवन में है, देखो तो 1 2 3 4 5, 5 को माइनस है तो 5 क्या है, ऑड की इवन, ऑड है कि नहीं? इसलिए है माइनस में जाए, 243/-32। कोई दिक्कत? नोट करो। देखो तो ध्यान दो, 5 नंबर देखो, 5 नंबर में है मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दो। पांच के 1 में क्या है,
-2/3 छोटा कोष्ठ और घात कितना है -2। उसके बाद क्या है मिडिल कोष्ठ अब ध्यान दो इस पे घात कितना है 2। देखो यहाँ ध्यान दो 5 का 1 है -2/3 इसका घात है -2 -2/3 का घात कितना है -2 और सभी का घात है 2 है कि नहीं। जब घात का भी घात हो तो घात में घात से क्या हो जाता है गुना हो जाता है कि नहीं, बोलो ना जी। ध्यान दो घात में घात से गुना होना जाता है जी, तो क्या होगा -2/3 -2 गुना एक घात पर भी घात रहे यानी -2 जो है ये घात है इसका और इस सभी का घात है कितना 2, तो घात में घात से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, समझ में आया। तो ध्यान दो -2/3 और गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, नहीं होगा। अब घात जो है माइनस में इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 3/-2 करेंगे, हर को अंश में और अंश को हर में करेंगे। अब घात कितना 4, तब ध्यान दो इसको 4 टाइम्स लिखेंगे 3/-2 गुने 3/-2 गुने 3/-2 गुना 3/-2। अब ध्यान दो क्या होगा 3 तिहाई 9 9 त्रिका 27 27 में करेंगे 3 से तो 81 होगा। आइए देखो 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूना 16 यही ना रहा है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस जो है सम है यानी इवन है तो प्लस हो जाएगा है कि नहीं, तो 81/16 समझ में आया, समझ में आया वाला क्वेश्चन। अगला देखो 2 नंबर 2 नंबर में क्या दिया हुआ है -1/3 ठीक है। उसके बाद इसका घात कितना है 2, फिर उसके बाद है मिडिल ब्रैकेट ठीक है, इस पे घात कितना है -2, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट इस पे घात कितना है -1 है ना जी। अब ध्यान दो -1/3 इसका घात कितना है 2, फिर इस सभी का घात कितना है -2, फिर इस सभी का घात कितना है -1। तो घात में घात से क्या किया जाता है गुना किया जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो चलो गुना करते हैं 2 गुना -2 गुना -1 होगा। और देखो -1/3 ठीक है, ध्यान दो 2 दूना 4 होगा और 4 एकम 4। अब ध्यान दो माइनस देखते हैं, माइनस माइनस में गुना हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस होगा कि नहीं। तो -1/3 का घात कितना हो गया 4, तो अब क्या लिखेंगे -1/3 गुना -1/3 गुना -1/3 गुना -1/3। इस -1/3 का घात 4 है तो इसको 4 बार लिखेंगे जी। अब गुना करो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1 होगा। अब माइनस को देखो माइनस से गुना क्या होगा प्लस, उसके बाद फिर प्लस से माइनस से गुना माइनस, और फिर माइनस से गुना प्लस है कि नहीं। ऐसे हम लोग देखेंगे कि सम है अगर माइनस का चिन्ह तो क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। अब देखो 3 तिहाई 9 9 त्रिका 27 और 27 त्रिका 81 1/3
81 आया समझ में? बोलो ना, नोट करो। चलो एक और बचा हुआ है, इसको देखो तो। देखो क्वेश्चन देखो तो, 3/2 का घात कितना है? -2, यही ना है। अब पूरे का घात कितना है? 2 है कि नहीं? तो घात में घात से क्या होता है? गुना। तो 3/2 -2 गुना 2 होगा 3/2। अब -2 में 2 से गुना होगा तो -4 होगा। घात माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए 2 को ऊपर भेजेंगे, 3 को नीचे लाएंगे, तो घात प्लस में हो गया। इसको 4 बार लिखेंगे, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 लिखेंगे जी। 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27, 27 तिहाई 81 होगा। नोट कर लो, ध्यान दो। 6 नंबर में क्या है? बोल रहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यही ना है? समझे इसको? 6 नंबर बोला है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो घात आएगा, जैसे मान लेते हैं कि 2 का घात आया -3, है कि नहीं? तो बोला ये जो माइनस में है तो ऋणात्मक में है, इसका जो घात आएगा उसको धनात्मक में करना है। धनात्मक में कैसे होगा? 1/2 कर देंगे, धनात्मक में हो गया, है कि नहीं? यही ना बात बोल रहा है। चलो ध्यान दो। 6 के 1 में क्वेश्चन क्या है? -3 का घात 5 भागा, उसके बाद क्या है? -3 का घात 9, यही ना जी? ध्यान दो यहाँ पर। अब फॉर्मूला तुम लोगों को बताए थे कि जब बेस समान होगा, -3 क्या है? बेस ही ना जी, है कि नहीं? जब बेस समान है यानी कि a भागा a और घात इस पर है कुछ भी, जैसे m n, है कि नहीं? जब बेस समान होगा और भागा में होगा तो घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है कि नहीं? बोलो ना, बताए थे फॉर्मूला को। तो इसी सूत्र पे हम लोग को इसे बनाना है। बेस समान है कि नहीं? तो ध्यान दो, -3 और घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट जाएगा। 5 - 9 होगा। अब ध्यान दो, -3, अब देखो 5 में से 9 जाएगा तो -4 बचेगा, बचेगा। अब ये जो घात है, घात कौन सी में है? प्लस में कि माइनस में? कौन सी में है? घात माइनस में ना जी, तो ऋणात्मक हुआ, इसको धनात्मक में करना है। तो क्या करेंगे? 1/-3, तो घात धनात्मक हो गया। बोलो ना, है समझ में? चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है?
-3 का घात 4, -3 का घात 4, ठीक है। उसके बाद गुना 5/3 का घात कितना है 4, यही ना जी, कुछ नहीं ना है। अब ध्यान दो, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, -3 का घात कितना है 4, है कि नहीं। फिर गुना 5/3 का घात कितना है 4, है ना जी। तो इसमें जो सेम ना है, सेम है, आधार सेम है इसमें, बोलो तो नहीं ना है, आधार सेम नहीं है। तो इसको हल करते हैं, ध्यान दो। -3, इसको 4 बार लिखेंगे, गुना -3 गुना -3 गुना -3 होगा, गुना 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3 और गुना 5/3 होगा, होगा ना जी। इसका भी -3 का भी घात 4 है, तो इसको 4 बार लिख दिए। 5/3 का भी घात कितना है 4, तो इसको 4 बार लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो, ये 3 से ये 3 जाएगा, ये 3 से ये 3 जाएगा, ये 3 से ये 3 जाएगा, यह 3 से ये 3 जाएगा। माइनस से गुना हुआ तो प्लस हुआ, प्लस से माइनस से गुना हुआ माइनस, और फिर माइनस से गुना हुआ प्लस। तो ये माइनस प्लस रह गया इधर, है कि नहीं। प्लस इसमें आके गुना होगा तो प्लस ही रहेगा, काहे कि प्लस में है कि नहीं। क्या बच गया, देखो 5 5 और गुना 5, कई 4 को 5 बचा है ना जी। बोला है कि इसके घातांक को प्लस में लिख दे, अगर गुना कर देंगे तो हम लोग को घात थोड़े मिलेगा। तो 5 गो है, तो 5 का पावर घात कितना हो जाएगा 4 होगा, होगा कि नहीं। इतना समझ में आया। चलो 3 नंबर देखो, 6 का 3 नंबर क्वेश्चन है, हम 2 में बना दिए, ठीक है। 3 नंबर है, 3 मिनट का 2 में, यहाँ देखो 2 नंबर, दो नंबर में क्या है, 1/3 का घात 3 और इस सभी का घात कितना है, सभी का घात है 2, यही ना जी। अब ध्यान दो, अगर हम इसको लिख देते हैं 3 का घात 3, तो ये जो घात होगा माइनस में हो जाएगा। ध्यान दो, समझो इसको फिर से। अगर ये माइनस में रहता, 1/3 का घात 3, अगर ये माइनस में घात इसका रहता, यानी कि अगर रहता 1/3 का घात 3 और इस सभी का घात माइनस में 2 रहता, है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 का घात 3 और बटा में 1, तो घात प्लस में हो जाता, है कि नहीं। तो इसको हम बदलते हैं, जैसे 3 का घात 3 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो घात है वो माइनस में हो जाएगा, क्या कि प्लस में होगा कि नहीं। बटा में 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बात एक ही है कि नहीं। तो 3 का घात 3 और पूरे का घात कितना है -2, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, घात में घात से क्या होता है गुना, तो 3 का घात 3 गुना -2 होगा। तो देखो 3 का घात 3 दूनी 6, -6 होगा। घात को धनात्मक में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1/3 और घात क्या हो गया 6। आया समझ में, बोलो ना, नोट करो। देखो सब 3 तो ही गया, 4 नंबर में देखो, नोट कर लेना है कि बात। 4 देखो, 4 में दिया है 3 का घात -7, 3 का घात -7 भागा, उसके बाद क्या दिया हुआ है 3 का घात -10, 3 का घात -10 छोटा कोस। उसके बाद क्या दिया है गुना 3 का पावर -5, यही ना दिया हुआ देखो। तो अब ध्यान दो,
बेस समान है ना जी। जब बेस समान रहता है, भाग में रहता है, तो घात क्या हो जाता है, घटता है, घटेगा ना। तो 3 का घात -7 माइनस और -10 है कि नहीं, और क्या है गुना 3 के पावर -5 है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे माइनस और माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 का घात -7 प्लस 10 हुआ कि नहीं। माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा। देखो 3 का घात -7 आई माइनस माइनस प्लस 10 हो गया है कि नहीं जी, बोलो ना। अब गुना 3 के पावर -5। तो अब देखो 3 का घात क्या होगा, 10 में से 7 चल गया तो 3 का घात 3 है कि नहीं। और इधर से क्या बचा, गुना 3 के घात -5। अब देखो बेस समान है, समान है, गुना में है तो घात क्या होता है, जुड़ता है, जुड़ता है कि नहीं, बोलो ना। 3 का घात 3 और 3 का घात कितना है 3, और इधर -5 तो जुड़ेगा, है कि नहीं। -5 है तो -5 लिख दिए, कोई दिक्कत। माइनस ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस में गुना होगा तो क्या होता है बताओ तो 3 का घात 3 -5 होगा। अब 3 का घात क्या आ रहा है, 3 में से -5 जाएगा तो -2 बचेगा। तो इसका घात कथी में है, ऋणात्मक में है, और हम लोग को धनात्मक में करना है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, 1/3 घात 2 होगा कि नहीं। चलो नोट करो। 6 के 5 में है 2 का घात -3 गुना क्या है 7 का घात -3। अब देखो जी, बेस तो समान है, ये नहीं है, नहीं ना जी। तो क्या होगा, गुना करेंगे। ध्यान दो, इससे पहले घात को प्लस में कर लेते हैं तो 1/2 कर देते हैं तो घात 3 हो गया, गुना 1/7 कर देते हैं तो घात 3 हो जाएगा। 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, घात 3 है इसलिए इसको 3 बार लिखे, है कि नहीं जी, बोलो ना। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसका भी घात 1/7, 1/7 का घात 3 है तो इसको भी 3 बार लिखेंगे, बोलो ना, कोई दिक्कत। अब 1 में 1 से गुना करेगा तो क्या आएगा, 1 ही ना आएगा जी। अब देखो उसके बाद क्या है, इसमें अगर गुना करते हैं, अगर घात में लिखना है तो 2 का घात 3 हो जाएगा और गुना 7 का घात 3 हो जाएगा, होगा, बोलो ना। सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अंश में 1 है और हर में क्या है, ध्यान दो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्या है 7, है कि नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ जैसे मान लेते हैं यहाँ ए है यहाँ बी है, घात दोनों का सेम है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए बी में गुना हो जाएगा, घात वही रहेगा, यानी कि 2 × 14 और घात इसका 3। इसके लिए भी फॉर्मूला बताए थे जी। क्या फॉर्मूला बताए थे, इस बार देखना था। फॉर्मूला था इसका, जैसे ए गुना बी, ठीक है, घात इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे एम एन, है कि नहीं, एम एन नहीं, घात सेम होगा, क्या घात इसका सेम है ना जी। ए का भी घात एम और बी का भी घात एम, है कि नहीं। तो ए बी में गुना हो जाएगा, यानी कि ए बी और इसका घात एम, समझ में आया जी। ये फॉर्मूला था, और इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको क्या कर दिए, 7 × 14 घात सेम है तो घात सेम हो गया। 1/14 का घात कितना 3, कोई दिक्कत, नोट कर लो।